सुखदेव जी गए स्वर्ग के अंदर, कहते बिना गुरु के आए हो जाने नहीं देंगे, अंदर गुरु बनाकर आओ। उस वक्त के सबसे ज्ञानी पुरुष सुखदेव थे, और ऋषि थे, संत थे, त्यागी थे। उनके गुरु ने कहा भाई तेरे गुरु बनने लायक तो केवल राजा जनक हैं। वो कहता वो गृहस्थी लोग, वो राजा, वो गुरु बनेंगे मेरे। पर अल्टीमेटली राजा जनक से ही उनको ज्ञान मिला, और वो किसने दिया? नेपाल ने दिया। सीता माता की बात करें, अगर विश्व में त्याग की मूर्ति, हिंदू धर्म को यदि एक शब्द में व्याख्या करनी हो तो वो है त्याग। हिंदू शब्द को, हिंदू धर्म को यदि एक वाक्य में व्याख्या करनी हो तो क्या है कि हमारे नारी का कितना सम्मान है। हम पत्नी के अलावा सबको माँ बहन की दृष्टि से देखते हैं, और पाश्चात्य लोग माँ और बहन के अलावा सबको पत्नी पति की दृष्टि से मिलते हैं। और हिंदू धर्म जो है बाकी सबको नारी का आदर के समान से देखता है। एक वाक्य और एक शब्द है तो त्याग, और त्याग की मूर्ति सीता माता। सीता माता की कितनी शक्ति! सीता माता ने हनुमान जी को वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असबर दीन जानकी माता। और आज हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हो गए, नवनीति के दाता हो गए सीता माता के आशीर्वाद से। पर हम नेपाल के लोग, भारत के लोग उस आशीर्वाद से वंचित क्यों हैं? क्यों नहीं उनको हम मंदिर बनाते? उनका क्यों नहीं उनका आशीर्वाद लेते? उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सब भी उतने बड़े बन जाएंगे जितने हम सोच भी नहीं सकते। नेपाल कुछ दिनों पहले हिंदू राष्ट्र था। अभी बात चली, कुछ सज्जन कह रहे थे मित्र हमारे कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो। तो हिंदू धर्म की बात करें, धर्मनिरपेक्ष की बात करें, क्या हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए? क्या हम धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं? इससे पहले हमें धर्म को जानना होगा। धर्म क्या है? धर्म को बिना जाने हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे। धर्म क्या है? जैसे किसी भी देश का एक संविधान होता है। संविधान क्यों बनता है? कि देश का, देशवासियों का विकास हो, देश और देशवासी अच्छे ढंग से, सुरक्षित ढंग से, शांति से रहें, सुख से रहें। धर्म भी वही नियम है जिससे मानवता का कल्याण हो। एक लाइन के अंदर धर्म की व्याख्या करनी हो तो धर्म वो नियम है जिनसे मानवता का कल्याण हो। क्या इससे हमें दूर रहना चाहिए? क्या हमें इस बात से दूर रहना चाहिए कि मानवता का कल्याण हो? और क्या धर्म की कोई व्याख्या हो सकती है? धर्म की और की व्याख्या नहीं हो सकती। बाकी सारी व्याख्याएं अधूरी होंगी, अपूर्ण होंगी। कोई धर्म अगर पूरी मानवता की बात नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसमें कमी थी या कमी आ गई है। और हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर तो, हिंदू धर्म क्या है? सभी धर्मों का एक कहीं ना कहीं स्थान लिखा हुआ है कि उस स्थान से शुरू हुआ, उस समय शुरू हुआ, उस व्यक्ति ने शुरू किया। इस नियम को मानने वाला फला धर्म का व्यक्ति है, इस नियम को मानने वाला उस धर्म का व्यक्ति नहीं रहेगा। क्या हिंदू धर्म के लिए कोई नियम है? कोई नियम नहीं। मंदिर में जाओ तो भी हिंदू हो सकते हो, ना जाओ तो भी हिंदू हो सकते हो। मूर्ति पूजा को मानो तो भी हिंदू हो सकते हो, ना मानो तो भी हिंदू हो सकते हो। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म के बारे में लोगों को नहीं पता, और लोग खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति उन्नति करेगा, जो भी धर्म उन्नति करेगा, जो भी राष्ट्र उन्नति करेगा, उसके खिलाफ लोग बोलना शुरू कर देंगे। या तो उस पर हंसेंगे या उसका विरोध करेंगे। तो हिंदू धर्म क्या कहता है? केवल 3 बातें कहता है। कहीं हिंदू धर्म की व्याख्या मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन जो मैंने पुस्तकों से मिली या प्रभु की कृपा से जो विचार आई, 3 बातें हिंदू की विशेषताएं हैं। एक पहली, वो सबका भला चाहता है, सबका भला चाहता है। दूसरी, वो हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर प्रभु का, एक प्रभु का वास देखता है। चाहे उसे कोई गॉड कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे भगवान कहे, वह गुरु कहे, वो हर जगह एक भगवान का वास देखता है। इसलिए कोई हिंदू होगा तो गुरुद्वारा के आगे भी सिर झुका देगा, मस्जिद और चर्च के आगे भी सिर झुका कर निकलेगा, क्योंकि भगवान का वास मानता है वो। और तीसरी विशेष बात हिंदू में क्या है कि वो राक्षसी वृत्ति का विनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरा किसी धर्म विषय से आग्रह नहीं रहता, मेरा रहता है सात्विक वृत्ति और राक्षसी वृत्ति। सात्विक वृत्ति को हमने बढ़ाना है, सात्विक वृत्ति की शक्ति को बढ़ाना है, और राक्षसी वृत्ति को मिटाना है। इस पर तो किसी को विरोध नहीं होगा। ईसा मसीह को मारने वाले उसके धर्म के लोग थे, राक्षसी वृत्ति के लोग थे, हमें उनको भी मिटाना है। राक्षसी वृत्ति को मिटाकर हमें सात्विक वृत्ति को आगे बढ़ाना है। ये हिंदू धर्म की 3 बेसिक बातें हैं जो कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक हैं।
कि हर सबका कल्याण हो, सबका भला हो, हर जगह भगवान को देखें हम लोग, और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए हम लोग कमर कसें। हम समृद्ध कैसे होंगे? देखिए, समृद्ध के बिना, शक्तिशाली के बिना हमारी कोई बात सुनेगा नहीं। मैंने कहा नेपाल और भारत समृद्ध और शक्तिशाली बने। जितने देश के डेवलप्ड देश हैं, इजराइल को छोटे से देश की बात की, वो सभी समृद्ध हैं। पहले हमें समृद्ध होना पड़ेगा। बिना समृद्ध के, बिना शक्तिशाली हुए हमारी बात को कोई भी सुनेगा नहीं। समृद्धि कैसे है? इसके लिए एक बात आवश्यक है, मेहनत करना राइट डायरेक्शन में। मेहनत करना राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। ये मेरा ट्रेडमार्क है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन को हमें ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन का महत्व कितना है, आप यदि इतिहास पढ़ेंगे तो जर्मनी के वर्ल्ड वार में 2 हिस्से हो गए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और 20 साल के बाद उन दोनों में कितना अंतर था। पूर्वी जर्मनी बहुत पीछे रह गया था और पश्चिमी जर्मनी बहुत आगे बढ़ गया था। केवल डायरेक्शन का अंतर था, विचारधारा का अंतर था। एक चौराहा है, चौराहे पर डायरेक्शन दिखाने वाला व्यक्ति चला जाए, लाइट चली जाए, तो कितने ही आप समझदार क्यों ना हो, कितनी बढ़िया गाड़ी हो, कितने बढ़िया ड्राइवर हो, वहाँ जाम लग जाएगा। डायरेक्शन चाहिए अपने को। तो डायरेक्शन राइट नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करें, 1998 के अंदर रशिया के अंदर गिरावट आई, समझ लो कम्युनिज्म फेल हो गया था। 2008 के अंदर अमेरिका में गिरावट आई, लोगों ने कहा कैपिटलिज्म फेल हो गया। मेरी इकोनॉमिक्स के एक बहुत विद्वान व्यक्ति से बात हुई, तो मैंने क्या कारण है भाई, कम्युनिज्म भी फेल, कैपिटलिज्म भी फेल, कौन सा इज्म अपनाएं, कहाँ चलें? उन्होंने मुझे थ्योरी बताने की कोशिश की। मैंने कहा साधारण भाषा में समझाओ जिसको आम आदमी को समझ में आए। तो मैंने उनसे कहा कि मानव और समाज ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हैं। हम सभ्य व्यक्ति की तरह क्यों बिहेव करते हैं, वरना पशु की तरह करें? क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हम इंसान क्यों हैं? क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और समाज किनसे बना? इंसानों से बना। कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ? उसने केवल समाज की बात की, इंसान की बात नहीं की। कैपिटलिज्म क्यों फेल हुआ? उसने केवल इंसान की बात की, समाज की बात नहीं की। तो उन्होंने कहा मुझसे, गुप्ता जी क्या होना चाहिए? हमने कहा हमारी फिलॉसफी समझिए आप। हमारी फिलॉसफी के अंदर हम पैसे के ट्रस्टी हैं, हम पैसे के मालिक नहीं हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि कोई विशेष नियम के अनुसार पैसे का उपयोग करें। चाहे 100 करोड़ हैं, चाहे 1 लाख करोड़ हैं, आपके पास पैसा है तो आप पैसे से गेहूं खरीदकर नाली में नहीं फेंक सकते। ये अधिकार नहीं है आपका। आपको ये मेरा पैसा है, मैं तो फेंकूंगा नाली के अंदर, अधिकार नहीं है आपका। हमारी सभ्यता के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से आप पैसे के ट्रस्टी हैं। उसके एक और एग्जाम्पल, मान लो आप कोई बहुत अच्छी मिठाई लेकर घर पे आ रहे हैं और रास्ते में आपके एक मित्र मिल गए, तो आप घर में बच्चों के लिए मिठाई ला रहे हैं तो कोशिश करेंगे वो ना देखे, छुपा भी लेते हैं। अगले दिन उसी मिठाई का प्रसाद बांट के आ रहे हैं और वो मित्र जा रहा है दूर से, अब बुलाते हैं भैया प्रसाद ले जाओ। हम ट्रस्टी हैं। तो पैसे का जो हमारे पास होना, हमें पूरे सामर्थ्य से पैसा कमाना चाहिए। हमारे श्री राम भी राजा थे, कृष्ण भगवान भी राजा थे, हम भगवान के अंश हैं। वो सर्वशक्तिमान है, समृद्ध है, हमें पूरा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। और ये इज़्म कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें मानवता की बात है, इंसान की भी बात है, समाज की भी बात है। तो हमने सोचा कि नेपाल की समृद्धि कैसे हो। मुझे अंदर से मेरी काफ़ी देर बात हुई कि नेपाल की समृद्धि कैसे हो। हमारे पास क्या है? देखिए, कुछ बेचने से कुछ मिलेगा, तो हमारे पास बहुत कुछ दिया भगवान ने। तो हमने विचार किया कि नेपाल को तीर्थ स्थल के रूप के अंदर प्रसिद्ध किया जाए। जैसे आज अयोध्या राम मंदिर के कारण पूरे विश्व के अंदर उसका नाम हो गया, तो हमने विचार बनाया कि सीता माता का जन्म तो नेपाल में ही है, ये तो कहीं जगह और जा नहीं सकती। एंड नेपाल शुड बी प्राउड ऑफ इट। नेपाल को इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमने सीता माता का ने यह जन्म लिया। और हम नेपाल में सीता माता का भव्य मंदिर बनाकर पूरे विश्व के हिंदुओं को नहीं, पूरे विश्व की दुनिया को, पूरे
विश्व को हम यहाँ आकर्षित कर सकते हैं कि वो आएं, और जब यहाँ से लोग आएंगे तो नेपाल की तरक्की निश्चित होगी। दूसरा, नेपाल का जो बहुत बड़ा पैसा आता है वो बाहर से रेमिटेंस से आता है। बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से लगभग 28% की जो नेपाल की जो जीडीपी है उसका हिस्सा जो नेपाल के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो देश में भेजते हैं। तो नेपाल के लोग जो, जैसे पंजाब के लोग भारत से बाहर गए, कनाडा में, इंग्लैंड में गए, पढ़े लिखे नहीं थे, मेहनत की, वहाँ से पैसा भेजा और पंजाब को उन्होंने एक अमीर प्रदेश बना दिया। तो इसी प्रकार हम नेपाल के जो लोग हैं अपने, क्यों नहीं बाहर जाते हम लोग बाहर? पहले भारत के अंदर आज से 20 साल पहले लगभग ये बात हुआ करती कि नेपाल का कोई व्यक्ति कहीं लगा हुआ है तो उसके विश्वास की, उसकी बहादुरी की, उसकी ईमानदारी गारंटी होती थी कि नेपाल का व्यक्ति है, कोई डर नहीं है। घर में बच्चे हैं, घर में लेडीज़ है, घर में उनके 10 करोड़ रुपये रखे हैं, चिंता नहीं थी कि नेपाल का व्यक्ति है। लेकिन बीच में एक इज्म आया नेपाल के अंदर, उसका प्रभाव है, उसने कहा कि अमीरों को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। कह दिया उनको कि अमीरों को मारने से पुण्य मिलेगा, बराबर करना है सबको, गरीब को बढ़ाने की बात नहीं की। उन्होंने कुछ लोगों को मारना शुरू कर दिया और वो गुडविल खत्म हो गई। व्यापार के लिए या काम के लिए गुडविल आवश्यक है। हम अपने लोगों के अंदर इस ढंग की भावना पैदा करें कि हमारी जो पुरानी जो हमारी मिसाल दी जाती थी बहादुरी की, ईमानदारी की, विश्वास की, हम उस जोत को बुझने ना दें बल्कि और पैदा करें, ताकि पूरे वर्ल्ड में डिमांड आए कि यदि कोई व्यक्ति रखना है हमें तो नेपाल का व्यक्ति चाहिए हमारे को। ये 2 काम हम करके नेपाल को हम समृद्ध बना सकते हैं और पूरे विश्व की आंख का तारा बना सकते हैं। शक्ति कैसे आएगी? तीसरी बात, शक्तिशाली क्यों होना है? देखिए कि राक्षसी वृत्ति और सात्विक वृत्ति में फर्क क्या है। राक्षसों ने तपस्या की, वरदान मांगा कि शक्ति दो, किस लिए? मैं पूरे विश्व पर राज कर पाऊँ, मेरी कभी मौत ना हो। और सात्विक वृत्ति वालों ने वरदान मांगा है, प्रभु तेरी भक्ति दो, तेरी कृपा दो, दुनिया का कल्याण हो। तो हमें शक्ति इसलिए नहीं चाहिए। हमें शक्ति यदि नहीं होगी तो आपकी समृद्धि आपके काम नहीं आएगी। आपके मोहल्ले के अंदर आप कितने ही समृद्ध हैं, कितने ही पैसे वाले हैं, अगर 2 बदमाश लोग आ जाते हैं आपको अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाती है, वो समृद्धि आपकी आपका दुश्मन बन जाती है। तो हमारे को शक्ति भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए। और दूसरी बात, यदि हमने विश्व का कल्याण करना है, विकास करना है, हमारी बात कौन सुनेगा? आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, उनकी बात की कोई नहीं सुन रहा। वो किसकी बात सुनेंगे? यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति बीच में आके खड़ा हो जाएगा कि भाई चुप हो जाओ। तो हमें शक्तिशाली बनना है, ये आवश्यक है। और शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति आती है आत्म बल से और संगठन से। 2 ही ढंग है इसके, आत्म बल और संगठन। देखिए संगठन का तो जो बात है कि चींटियां भी, मक्खियां मान लो मधुमक्खियां टूट पड़े तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भगा सकती हैं। इकट्ठी हो, इकट्ठी हो, सूत के धागे मिलकर इकट्ठे बनकर हाथी को बांध लेते हैं। इकट्ठे हो तो भीड़ नहीं चाहिए, मिलकर एक चाहिए, संगठन हो उनका, एक माला में परोए हुए हों तो कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ को भी वो जीत सकते हैं। लेकिन राक्षसी वृत्तियाँ क्या करती हैं? सात्विक वृत्तियों को अलग कर देती हैं। मुसलमान हैं तो शिया और सुन्नी बना दिए, ईसाई हैं तो क्रिश्चियन और रोमन और कैथोलिक बना दिए। और देखिए आप, सिख में सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने बनाया। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सब रहे। गुरु गोविंद सिंह जी से सिंह शुरू हुए। उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया कि जुल्म बढ़ रहे हैं जनता के ऊपर, तो एक सेना तैयार की जाए, सजाया जाए उनको, और कहा हर परिवार से, हिंदू परिवार से एक बड़ा लड़का आप हमारे लिए खालसा पंथ से भेज दीजिए। लोगों ने उनको भी अलग करने की कोशिश कर दी, हिंदू से कल कहने लग गए। और हिंदू के अंदर क्या कर दिया उन्होंने? कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जात पात में बांटने की कोशिश कर दी। आपको मैं एक बात बता दूं, आप इतिहास को पढ़ लीजिए आप और विचार कर लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में कभी जात पात नहीं थी, लेकिन हम खुद मानने लग गए। क्यों नहीं थी, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर जात पात होती तो ब्राह्मण रावण को मारने वाले क्षत्रिय राम की पूजा ब्राह्मण लोग नहीं करते, जात पात नहीं थी। अगर जात पात होती तो सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के अंदर आश्रय नहीं लेती, जात पात नहीं थी हमारे यहाँ पर। अगर जात पात होती तो रविदास जी के गुरु रामानंद जी ब्राह्मण उनको अपने पास में शिष्य नहीं रखते। मीरा के गुरु रविदास जी नहीं होते
रविदास जी और महाराजा पीपा क्षत्रिय थे, रविदास जी दोनों ही एक गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। अपने जात पर थोप दी गई। जिस प्रकार के सती प्रथा की बात है, कुछ साल पहले नेपाल के अंदर सती प्रथा को कानून से बंद करना पड़ा। बाकी देशों के अंदर भी सती प्रथा को हम ये मानते हैं कि पति के मरने के बाद पत्नी जो है उनके साथ में चिता में जलकर सती हो जाए। ऐसा नहीं है, ये था ही नहीं हमारे यहाँ। सती सावित्री कौन जल के मरी? सती अनुसुईया जल के मरी क्या? सती अनुसुईया का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। कितनी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया। सती सावित्री सत्यवान को यमराज से खींच कर ले आई, कहाँ जल के मरी वो? लेकिन हमें पढ़ा दिया गया, गलत ढंग से बता दिया गया और हम मानने लग गए कि हमारे अंदर सती प्रथा की कुरीति है। हम मानने लग गए कि हमारे वहाँ जात पात की बात है। अरे व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति आज भी किसी ऑफिस के अंदर ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, पीएन होते हैं, मैनेजमेंट होती है, तो ब्राह्मण कौन? जैसे मैंने धर्म की बात की कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। ब्राह्मण वो जो समाज का मार्गदर्शन करके शिक्षा देकर अपनी जीविका कमाए, वो ब्राह्मण। जैसे आज के राजनेता हैं राजेंद्र महतो जी, ये ब्राह्मण वर्ग का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय कौन? जो सरकारी कामकाज में व्यस्त हो, चाहे वो सेना पर हो और चाहे वो सफाई करता हो, सरकारी कामकाज में जो लगा है वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जो किसी प्रकार की सेवाएं या वस्तु बेचकर अपनी जीविका कमाता हो, किसी प्रकार की भी सेवाएं, चाहे वो लोगों के पैर दबाता है, चाहे वो मालिश करता है, और चाहे वो अन्न बेचता है, चाहे अन्न वो पैदा करता है, वस्तु या सेवा बेचकर जो अपनी जीविका कमाता हो वो वैश्य है। और शूद्र कौन है? जो लूट मार करके या भीख मांग के गुजारा करता हो, वो शूद्र है। क्या ऐसे शूद्र को हम आज भी निंदा से देखेंगे कि जो भीख मांगता हो या फिर लूट मार करके गुजारा करता हो, जीविका कमाता हो अपना? शूद्रों के अंदर वाल्मीकि का नाम आता है। क्यों? क्योंकि पहले वो लोगों को लूटा करते और किसी का विशेष नाम नहीं आता। लेकिन समय डालते डालते हमारे अंदर ये कुरीतियाँ बना दी गई। जैसे एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर एक भाषण था कि प्रिंसिपल साहब ने बहुत चमत्कार किए और एक व्यक्ति ने चमत्कार को बलात्कार बना दिया। सब पढ़ते गए बस। ऐसा ही हमारे ग्रंथों के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में हुआ है। और हमारे जो लोग हैं, मनीषी लोग जो हमारे हैं, जो समाज के अग्रणी हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि इतिहास को ठीक करें और आप सबको बताएं, जनता को बताएं। जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं तो किसका कसूर है? उन माँ बाप का जो बच्चों को समय नहीं देते, उन दादा दादी का जो बच्चों के पास समय नहीं देते। अरे बच्चा तो वेट करता है कि मेरे माता पिता मुझसे बात करें। बच्चों से बात नहीं करते हम लोग और फिर दोष देते हैं बच्चों को। बच्चे कैसे बिगड़ते हैं? अरे बच्चों को जन्म दिया तो संस्कार जो खून से आए, माता पिता से आए। क्या बच्चों का दोष था इसके अंदर कि माता पिता के संस्कार क्या थे? 9 महीने गर्भ के अंदर माता ने क्या सोचा? क्या बच्चे का इसके ऊपर कोई अधिकार था? फिर बात करते हैं कि संगत किसने दी? वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा, जिस टीचर से पढ़ा, जिन बच्चों के साथ मिलकर पढ़ा, जिन बच्चों के साथ मिलकर खेला, वो क्या बच्चे का अधिकार था? माता पिता ने दिया। तो एक ही काम के खुद की संगत नहीं दी। तो एक बिटिया का फोन आया मेरे पास के अंकल ये तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाता है, तब हम कैसे रोकें? अरे भाई ये पोल्यूशन है। मैं बोल